प्रदीप कालराम, सुरेंद्र, नकली सिंह भरतपुर, गोवर्धन राजूपुरा, जोगिंदर रायपुरा, भूषण सरपंच रायपुरा, बलवान डेरा, कुलदीप डेरा, ईश्वर जोगी, अशोक मास्टर। इसके नाम पर क्या जी बाकी वहाँ के सामने जी अब फैसला ये हुआ, पंचायत बड़ी बढ़िया तरीके से चली। जो भी सरपंच साहब ने बताया, डीसी साहब, एसडीएम और जो तमाम महकमा बैठा था, बिल्कुल मैं कहना नहीं चाहता, उनको कोई समझ नहीं। वो एमपी साहब को गुमराह कर रहे, डीसी साहब को गुमराह कर रहे। हम अपनी लाइन पे वहीं आज भी भाई जो तमाम ये 5 गांव के हजारों किसान हैं जिन्होंने 38-39 से लेकर 52 तक जमीन खरीदी, बीमारी वह पूरी करो। एमपी साहब का मामला पूरी समझ में है, महकमा गुमराह कर रहा। और जो डिसीजन हुआ ये हुआ भाई जितने भी पुराने इंतकाल जमाबंदी रजिस्ट्री है 1938-39 की, उसके आधार पर खरीद जब गुमराह कर रहे हैं। नोटिस जारी किए थे, काम रुक गया। नोटिस कैंसल, कब्जा कार्रवाई कैंसल। और हमने एमपी साहब आगे को और मांग रखी भाई इस मामले का शांतिपूर्ण तरीके से क्या होगा। एमपी साहब ने पूछा भाई इसकी मगर सुप्रीम कोर्ट जज से जांच कराओ, शायद उस पर भी बात चले। और जो एक डेट आज अभी देखेंगे वो भी अभी लगेगी। कब्जा कार्रवाई फिलहाल रोक है, ना वहाँ कोई झगड़ा होगा ना कोई ऐसी बात होगी। हमारी बार बार प्रशासन से भी मांग अभी सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच कराओ। अगर जांच नहीं होती तो जितने भी हमारे हजारों किसान हैं इनकी 1938-39-52 की जो खरीदी हुई बाबा दादा की जमीन है, इनके कागज देखकर वह पूरी की जाएगी। ठीक है। नोटिस जारी कर दी गई, क्या आधार है इन नोटिस का? ये निराधार नोटिस जारी किए गए थे, जबकि सारे केस सीओ साहब के यहाँ पेंडिंग है। और वो डायरेक्शन दी थी कमिश्नर रोहतक ने, और वो केस आज तक सीओ साहब के पास पेंडिंग है। आज वो एमपी साहब की भाटिया साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, डीसी साहब ने भी बड़े अच्छे से सुना और वो कन्विंस हो गए हैं कि जो खरीदार हैं उनकी जमीनें गलत तरीके से खुर्द-बुर्द करी गई है। और उन्होंने पूरी जांच का आश्वासन दिया और खरीद के कागज हमें पेश करने और वो हमारे साथ इंसाफ कराएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। तो जिस तरह से नोटिस के जरिए जमीनें खाली कराने के आदेश दे दिए गए थे, आप लोगों का क्या विरोध है? वो इसलिए विरोध था कि हमारी सुनवाई जब के बीच में चल रही है, वो फाइनल हुई ही नहीं है, तो वो बीच में नोटिस गलत दिए गए हुआ। मैं सतपाल सिंह, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत। आज फैसला हुआ, प्रशासन ने और एमपी साहब ने सिर्फ एक बात कही, भाई अगर इनकी त्रुटियां हैं तो ये अपने दिखा लो, अपने रजिस्ट्री दिखा लो, अपने रजिस्ट्री दिखा दो। प्रशासन ने बार बार कहा भाई मेरी जमीन कम देगी, आप अपने रजिस्ट्री लाओ, आप अपने एक्चुअल रजिस्ट्री दो, अगर कहीं गलत है तो हम उसको ठीक करेंगे। जैसे कटौती पड़ेगी, बात करो, जैसे सामने शहर में कटौती पड़ेगी वो सबको पड़ेगी, हमारे को पड़ रही है, उनको पड़ रही है। जैसे गोर रास्ते कटे, जो नोटिस सरपंच साहब जारी किए गए थे 25, 26, 27 तारीख को जो कब्जा कार्रवाई होनी थी, वो होगी क्या नहीं होगी? थोड़ी डिले होगी, 2 दिन लगो 4 दिन, इतना ज्यादा नहीं। यही प्रशासन ने गुहार लगाई है। राजेंद्र जी, पहली बात तो ये है जी कि हमने प्रशासन और एमपी साहब पर यकीन है, जो जायज वे करेंगे, जो उन्होंने बैठकर दोनों पक्ष हुए हैं और हमारे को 100% उम्मीद है कि वो जायज करेंगे जी। दूसरी बात ये है कि आप लोग भी प्रेस वाले भी 5 गांव के पीड़ित, 5 गांव के अगर पीड़ित तो है कम से कम है 30 गांव के आदमी जी, वो भी परचेजर हैं। 30 गांव के आदमियों ने जमीन खरीद रखी है, पीड़ित तो वो जिन्होंने खरीद रखी उनसे भी नहीं। दूसरी बात है कि ये सिर्फ 55 आदमियों पर से जमीन छूटनी है और 600 आदमियों को मिलनी है। पीड़ित आप देखो कौन है, 600 आदमियों को ये जमीन मिलेगी जो छूटेगी, और 55 आदमियों के पास 1039 एकड़ जमीन थी, वो बैठे ये क्यों छोड़ेंगे? हर तरह से कोर्ट में भी दबाव के तौर पर भी हर अपना प्रेशर बनाते हैं। मेन झगड़ा यह है कि इन पे से 1039 किले छूटने, ये उनको छोड़ना नहीं चाहते बस। और 20 गांव के पीड़ित हैं तो फिर 20 गांव के आदमी तो अभी क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया है कि हमने तो प्रशासन पर छोड़ दिया, अगर हम गलत हो हमारे को कह दो, हम अपने घर बैठ। एमपी साहब पे छोड़ दिया, अगर हम गलत हो हम अपने घर बैठ। क्या लगता है राजेंद्र भाई, कब तक फैसला हो जाएगा? फैसला तो मेरे तो ख्याल में 1-2 दिन में प्रशासन न कर देना चाहिए। ये कोर्टों में भी जाने लग रहे, टाइम लेकर ये कोर्टों में स्टे मांगने लग रहे, स्टे में उठ जाते हैं, इन पर कम से कम भी
10 करोड़ के करीब तो ठेका बनता यदि साल एक का। दो दिन में फैसला नहीं हो पाता, जिस तरह फिर अगली रणनीति हम भी बनाएंगे इस बार, मतलब इतनी कमजोरी से नहीं, अगली रणनीति हम तैयार करेंगे। देखो, आदमी की कोशिश होनी चाहिए कि विवाद खत्म होना चाहिए, चाहे वो परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे गांव का हो। और इस तरह का प्रयास ही आज एडमिनिस्ट्रेशन ने भी किया और मैं भी यहाँ पर था। बड़े अच्छे तरीके से पक्ष सबने रखा अपना, और रखने का अधिकार भी है। तो यही तय हुआ, दोनों पक्षों में ये सहमति हुई है, जिसकी जो मलकियत है, जो उसका मालिकाना हक है, उसको उसी प्रपोर्शन में उसको ज़मीन उसके नाम होगी, उसको कब्जा मिलेगा। अभी किसी का हक नहीं मिला हुआ, किसी की ज़मीन है मान लो 1.5 एकड़ है और उसको 1.5 एकड़ नहीं मिली और कोई दूसरा फालतू लेके बैठा 1.5 एकड़, तो उसको 1.5 एकड़ मिलेगी। तो ये एक न्यायपूर्ण फैसला है। फिर भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, वो अपने सभी पेपर मालिकाना के सीईओ को देंगे, सीईओ उसको डिटेल डिस्कस करके उसको उसका राइट दिलवाएंगे। ये दोनों पक्षों के लिए, कोई एक पक्ष के लिए फैसला नहीं है। तो दोनों अधिकारियों की भूमिका जो है संदिग्ध रही है इस पूरे मामले, अधिकारियों की भूमिका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उनकी भूमिका सही नहीं रही है। कई आरोपी भी पकड़े गए हैं जिन्होंने गड़बड़ी की गई थी। नहीं, ये देखो, वो अपनी जस्टिफिकेशन अधिकारियों ने दी, आज भी बातचीत हुई है, काफ़ी डिटेल में हुई है। तो अगर कोई गलत हुआ है तो वो ठीक होगा, लेकिन अब मेरी ज़मीन जितनी है उसका रिकॉर्ड तो मुझे ही प्रस्तुत करना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा। जिसकी जो ज़मीन है उसको मिलेगी। संजय जी, कोई समय निर्धारित किया गया कि कब तक? तो अभी ये 2 दिन में दिखा दें। आज अभी दो इशू थे, अंदर की बात है, इसलिए मैं ऊपर नाम नहीं ले रहा। तो उनको कहा कि आप आज ही रिकॉर्ड दिखा दो, आपका अगर रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा हमारी इतनी ज़मीन बनती है, उन्होंने कहा आप रिकॉर्ड दिखा दो आप इतना। तो जो नोटिस जारी किए गए थे फिलहाल उस पर मैं कहता हूँ नोटिस जारी कर दिए आपका। अभी रिकॉर्ड के हिसाब से, जो रिवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी 2 एकड़ है, आप मौके पे 5 एकड़ पे बैठे हैं, तो 3 एकड़ का आपको नोटिस जारी हो गया कि 3 एकड़ आप खाली करें। आपको अगर आप 3 एकड़ का रिकॉर्ड जो एक्स्ट्रा है उसका दिखा देंगे तो मेरी मालिकाना है, वो 3 एकड़ का नल एंड वाइड हो जाएगा। जी, तो नोटिस फिलहाल रोक दिए गए हैं? नहीं, अभी ऐसा, अभी आपको मैं कह रहा हूँ 5 एकड़ पे आप बैठे हैं जी, रिवेन्यू रिकॉर्ड में आपकी मलकियत 2 एकड़ की है, तो 3 एकड़ का तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा है उसका नोटिस जारी हुआ और आप कहते हैं कि नहीं मेरी 5 एकड़ ही है, तो आप 5 एकड़ का रिकॉर्ड दे देंगे तो ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाएगा। उन्होंने सीईओ के सामने रखे। तो दोनों पक्ष सहमत थे? आज सारे सहमत है, आपके सामने खड़े हैं। दोनों पक्ष है ना, ये कोई एक पक्ष है। अभी दूसरे वाले को आप पूछ लो, इनसे भी पूछ लो।